राधे राधे दोस्तों, टिप्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के कुछ ऐसे मुश्किल भरे काम होते हैं जिन्हें करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं कामों को आसान बनाने के लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे बेहतरीन से आइडियाज़ जिनकी सहायता से हमारा हर काम होगा बहुत ही ज़्यादा आसान। दोस्तों, सबसे पहला हमारा आइडिया है, इस तरह से जब कोई भी मिर्ची काटते हैं तो हाथों में बहुत लोगों को जलन होती है बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए, मिर्ची आप काट लीजिए। इसके बाद में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया बताती हूँ जिससे आपको कभी भी हाथों में मिर्ची नहीं लगेगी, आप आराम से काट पाएंगे। अब देखिए, इस तरह से हमने मिर्ची काटा और अब क्या करना है, जो हम सब्जी बनाने के लिए आलू रखते हैं ना, यही आलू लेना है। एक काट के इस तरह से अपने हाथों पर इसका रस लगा लेना है। इस तरह से ऐसे करके लगा लेंगे जब, तो देखना है इसके बाद में आपको बिल्कुल भी जलन नहीं होगी हाथों पर। अगर रस कम हो गया है तो आप ना थोड़ा सा इस पर चाकू मार दीजिए तो और अच्छे तरीके से इसमें ज़्यादा रस निकलेगा। चलिए दूसरा आइडिया देख लेते हैं। जो इस तरह से दवाइयों के पत्ते होते हैं, खाली होने के बाद इसे हम फेंक देते हैं। अब देखिए, फेंकने से पहले आप ना ये वीडियो देखना, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। अब देखिए, इस तरह से मैंने एक साइड किनारा इसका थोड़ा निकाल लिया है और इस ऐसे इसकी पट्टी निकल आई है। पट्टी थोड़ी बहुत जो घटा पड़ी है उसको हम बराबर कर लिए हैं कैंची से। अब देखिए, कैंची की धार पर इस तरह से रखना है या फिर आप कोई चीज़ लेकर इसको बीच से इस तरह से दबाइए, तब ऐसे इस तरह से दब जाता है बहुत ही ज़्यादा मुलायम होने की वजह से। और फिर हाथ से इसको ऐसे पूरा मोड़ देना है। मोड़ने के बाद में हाथ से नहीं रगड़ना है इसको, इसी तरह से पूरा अच्छे से सेट कर देना है ताकि ये बढ़िया सा हो जाए। तो ये छोटी सी स्टिक बनकर तैयार हो गई है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ बनने वाली है। अब देखिए, इस तरह से हमने बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, इसके बाद आपको कोई भी सामान लेना है और उस पर रख के इस तरह से इसको गोल करना है। कोई आप शीशी, बोतल कुछ भी ले सकते हैं और अपने उंगली के हिसाब से नापना है। तो मैं यहाँ एक धागा ले रही हूँ रील वाला, तो इसी पे मैंने इसको गोल कर लिया है। अब देखिए, ये हमारी उंगली के साइज में छल्ला बनकर तैयार हो गया है। फिर हमने इस पर एक स्टोन रख के ग्लू गन से चिपका दिया है। ये काफ़ी सुंदर सी एक अंगूठी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगला आइडिया भी शेयर करती हूँ आप सभी के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत लोगों को नेल पॉलिश लगाना अच्छा नहीं लगता है, तो अगर आपके पास इस तरह से व्हाइटनर है तो आप ना नेल पॉलिश की बजाय आप आगे आगे नेल्स पर इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए इसके ऊपर आप ट्रांसपेरेंट कलर की नेल पॉलिश लगा सकते हैं जिससे कि ये छूटे ना। तो इसी तरह से आप पूरे नेल पर आप लगा सकते हैं और नेल लंबे हो तो और भी अच्छा लगता है। ये देखिए, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और सिंपल सा आइडिया है। अगर आपको पसंद आए तो एक बार ट्राई करके देखना। वाटरप्रूफ बनाने के लिए तो मैंने बता ही दिया कि आप ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश इस पर लगा सकते हैं। चलिए अगला आइडिया भी देख लेते हैं। दोस्तों, कभी कदार ऐसा होता है कि हमें कोई भी पेच वगैरह खोलने की जब ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे हम पेचकस लगाते हैं और पेच जो होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से खुलता नहीं है। तो आप इस तरह से कोई भी एक कपड़ा लेकर जब पेच पर लगा के पेचकस से खोलेंगे नेट को, तो वो तुरंत ही ढीला हो जाएगा। तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। चलिए अगला आइडिया भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो बच्चे लोग होते हैं ना, तो सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं और एक दिन पहने बस उसको हमें धुलना पड़ता है। तो आप ना जैसे कि इमरजेंसी में ये कर सकते हैं। थोड़ा सा आप टेलकम पाउडर कॉलर के ऊपर इस तरह से छिड़क देंगे और हाथ से थोड़ा सा इस तरह से रगड़ना है। तो इसमें की जो हल्की सी मैल है वो छिप जाती है और बदबू भी नहीं आएगी। जैसे पसीने की बदबू आने लगती है, बिना धुले कपड़े पहन नहीं सकते। तो इसी तरह से आपको आस्तीन पर भी कर लेना है तो शर्ट एकदम से बढ़िया हो जाएगी। गर्मी के मौसम में तो बहुत ही अच्छा रहता है ये जो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से करेंगे तो पाउडर भी गले पर लग जाता है
और गंदगी भी छिप जाती है। उतना ज़्यादा, अगर ज़्यादा गंदा है तो धुलना पड़ेगा। हल्का फुल्का गंदा हो जाता है तो आप इस तरह से काम चला सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ आस्तीन पर भी लगा दिया है। तो अब ये एक बार धुलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम के लिए ये दोबारा सा पहन सकते हैं बच्चे लोग। चलिए अगला आइडिया भी देख लेते हैं। देखिए साबूदाना जो होता है इसको हमें कोई भी अगर टिक्की वगैरह बनानी हो तो इसको भिगोना पड़ता है। अब भिगोने के लिए हमें 2-4 घंटे तो चाहिए ही। तो कभी कदार ऐसा होता है कि हम साबूदाना भिगोना भूल जाते हैं, तो इमरजेंसी में ये तुरंत नहीं फूलता है। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसे ही साबूदाना फुलौना है यानी भिगाना है तो आप ना साबूदाना 2 पानी अच्छे से धोइए। उसके बाद में आप साबूदाना में इस तरीके से पानी डाल दीजिए। और आपको बर्तन कैसा लेना है ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए आप कोई भगोना वगैरह फ्राई पैन नहीं लेना है, तो आपको लेना है एक बड़ी सी थाली। बड़ी सी थाली में अगर आप साबूदाना भिगोएंगे तो एक एक दाना बराबर पूरा छिटका रहेगा, तो उससे जल्दी से साबूदाना फूल जाता है। जब मुझे कभी कदार इमरजेंसी में साबूदाना भिगोना पड़ता है तो मैं बड़ी सी थाली में ही भिगोती हूँ, जिससे कि साबूदाना 1 घंटे से आधे घंटे के अंदर ही फूल जाता है। साबूदाना कितना भी अच्छा हो लेकिन इसको टाइम लगता है अगर आप फुलाते हैं तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगला आइडिया जो है बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। तो देखिए जब पूड़ी पराठा बनाते हैं तो इस तरह से तेल काला हो जाता है, नीचे पूड़ी का परथन जो है सूखा आटा इस तरह से नीचे जलकर काला हो जाता है। आप तेल को डायरेक्ट ऐसे डिब्बे में न रखें, जब भी आपको तेल रखना है तो आप छन्नी ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा रुई रखकर इस तरह से तेल छानेंगे तो एकदम से ये छन जाता है तेल, और जितना काला काला सा गंदा है ये सारा इसी में रह जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया से ट्रिक है, और ऐसे आप छन्नी से छानेंगे तो सारा का सारा काला काला जो कचरा है वो तेल में आ जाता है। चलिए अगला आइडिया भी देख लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो अब देखिए जब भी आटे में नमी आ जाती है इसको छानने में बहुत दिक्कत होती है। जहाँ हमें 5 मिनट छानना है वहाँ हम 10 मिनट इसको चलते रहते हैं। तो आप इस तरह से कोई भी चाबी का छल्ला डाल देंगे तो आटा बहुत ही जल्दी छन जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला आइडिया है, जब हम आटा गूँथते हैं तो देखिए अगर बर्तन भीगा है तो बहुत ही जल्दी उसमें आटा चिपक जाता है। तो आपको थोड़ा सा नमक लेकर पूरे बर्तन पर परात में आटा लगाते हैं तो आप परात में इस तरह से लगा दीजिए। इसके बाद आटा अगर आप गूँथेंगे तो बिल्कुल भी बर्तन आपका गंदा नहीं होगा। और अगर आपके हाथ में चोट लगी है, हाथ से आटा नहीं लगा सकते, तो आप कोई भी कलछी चिमटा वगैरह लेकर उसका जो पीछे का साइड है डंडा, इससे आप आटे को गूँथ सकते हैं। तो फटाफट से ये इस तरह से आटा गूँथ कर तैयार हो जाएगा। बस आपको हल्का सा इसे गोल कर लेना है और एकदम सॉफ्ट मुलायम आटा बन जाता है। और देखिए जो नमक लगाया है इसकी वजह से बर्तन भी गंदा नहीं हुआ है, एकदम साफ़ सुथरा है। तो ये आइडिया अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना। इसके बाद दोस्तों अगला आइडिया है, जैसे कि जो बच्चे लोग होते हैं ना ये हमेशा कलाकारी करते रहते हैं। तो देखिए ये जो है ना व्हाइटनर है, अब इस व्हाइटनर से जो है बच्चों ने इस तरह से, अगर अच्छा लगता है तो आप जो है पेन की कैप पर इस व्हाइटनर से इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है पेन। इसके बाद दोस्तों अगला आइडिया है, जैसे कि देखिए अगर आपके पास इस तरह से कोई भी खाली डिब्बा पड़ा है तो आप उसे कट कर लीजिए। इसके बाद में अगर आपके पास इस तरह से जो ये लकड़ी वाली चम्मच होती है चाट खाने वाली, इसको ऐसे सजा देंगे और ये बन जाएगा बढ़िया सा पेन के लिए स्टैंड। काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत सारे कार्डबोर्ड पड़े रहते हैं तो कोई भी आप एक लेकर इस तरह से सजा सकते हैं। और इसको बनाने का तरीका भी थोड़ा सा आप देख लीजिए कैसे बनाया है। तो पहले तो देखिए जो डिब्बा है उसके ऊपर सफ़ेद पेपर लगा के फेविकोल से अच्छे से फिट कर देना है। इसके बाद चम्मच को इस तरह से एक सीधी और एक उल्टी रख देना है, तो ये जो है बढ़िया सी डिज़ाइन में ऐसे सेट हो जाती है। तो मेरे पास ये छोटी वाली चम्मच थी तो मैंने इसको एक उल्टी एक सीधी करके लगाए तो ये अच्छे तरीके से फिट हो गई। और पतली वाली जो होती है आइसक्रीम की स्टिक, तो वो तो सीधी ही रहती है, उसको आप एक साइड से ही लगा सकते हैं।
अगर आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करती हूँ आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये टिप जरूर काम आएंगे। कमेंट करके बताना आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।